हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। हमें पता करना है कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगा। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म में दे दिया होगा तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए ये मेथड है। पहले डिफिनीशन में क्या बोला था, पहले कोई इक्वेशन दिया होगा और यहाँ पे कोई नोन फंक्शन होगा। तो पहले तो हमें फाइंड करना होगा कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। होमोजीनियस इक्वेशन हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ऐसे, इस फॉर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो होमोजीनियस है। और एफ ऑफ एक्स का जो गिवन फंक्शन होगा उसके पावर कितने हैं, और जो फाई ऑफ एक्स वाई है उसके पावर कैसे हैं। अगर दोनों के पावर सेम है तो वो होमोजीनियस हो जाएंगे, अगर वो सेम नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो सपोज कोई इक्वेशन दिया है, ये कोई इक्वेशन दिया है। अब हमें पहले तो पता करना होगा कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, तब इसके रूल अप्लाई होंगे। तो हमें पता है कि जो ये है इन दोनों के पावर 4 है, नीचे भी सेम 4 है, तो ये होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस है, इसके सेम पावर है तो ये होमोजीनियस है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके वर्किंग रूल मैं बताती हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए इसके किस मेथड से और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। वर्किंग रूल, पहला हम y के जगह vx रख देंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। अब ये जो इक्वेशन मिलेगा हम पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, फिर सेकेंड आएगा, हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा जिसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये पहले के टर्म में बन जाएगा, सेपरेबल ऑफ वेरिएशन के टर्म में बन जाएगा। तो उसको सेपरेट करने के बाद जो dy है उसको y के टर्म में, जो x है उसको x टर्म में लिख लेंगे, जैसे dy अपन ये फाई ऑफ y और dx अपन f ऑफ x इस टर्म में हम लिख लेंगे। ये थर्ड हो गया। फिर इसके लास्ट आएंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा, कोई एक सोल्यूशन मिलेगा। सपोज ऐसे v इक्वल टू समथिंग, ये y की जगह तो हम v रखे हैं ना, सॉरी y की जगह हम v रखे हैं, तो v इक्वल टू समथिंग कोई न्यू फंक्शन ले रहा है f डैश y नहीं v लेंगे क्योंकि हमें v के टर्म में मिला है। तो ये हमें कोई फंक्शन मिल जाएगा। फिर हम थर्ड स्टेप में आएंगे, हम v के जगह y अपॉन x रख लेंगे इसके थ्रू। तो y अपॉन x रखने के बाद हमें वो सोल्यूशन मिल जाएगा, प्रॉपर सोल्यूशन। यहाँ पे रखने के बाद हमें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, तो हम उसको नॉर्मली डिफाइन कर लेंगे। तो ये हमारा होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल। ठीक है, अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा वर्किंग रूल। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ, दूसरा आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ये हमें क्वेश्चन दिया है, पहले तो हमें ये यहाँ पे देखेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 2 दिया है
और एक यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 1, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये 2 के टर्म में आ जाएगा, इसकी डिग्री 2 हो जाएंगी। तो ये होमोजीनियस है, हमें पता हो गया। ठीक है, अब हम इसको नॉर्मली कन्वर्ट कर लेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ये हो जाएगा। अब हमें नॉर्मली क्या करना है, मैंने वर्किंग रूल बता दी। अब सिंपली वही मेथड अप्लाई करते जाएंगे, कुछ इधर उधर नहीं करना है, हमें नॉर्मली वो मेथड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला था ठीक है, हम y की जगह vx रखेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्मली ये जो हमें इक्वेशन मिला है हम इस इक्वेशन में रख लेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। x कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा नीचे, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो नॉर्मली लिखेंगे v1 प्लस v। हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। हमें ये इक्वेशन मिला है। ये वाला टर्म अगर इधर आ गया तो ये माइनस होगा, तो इसको हम सिंपली लिख लेंगे -2v माइनस वी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो बनेगा ये एक्स टी वी अपॉन टी एक्स इक्वल टू -2v प्लस वी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन बन रहा है ये कैसा हमें दिख रहा है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उसके टर्म में बन गया। तो हमें उसका मेथड पता है कि जो v है v के साथ लिख लेंगे, जो x है वो x के साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली वही मेथड अप्लाई करूँगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस log x हो जाएगा प्लस log c 1। अब आपको ये log का तो सिंपली फार्मूला पता होगा कि log a b जो होगा, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो ये होगा log a प्लस log b और log a माइनस ये b का होता है log a माइनस log b। सिंपली वही रूल यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो ये 1/2 को मैं इधर भेज दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा log v डिवाइडेड बाई v प्लस 2 और ये 2 log c डिवाइडेड बाई x। हमें ये भी एक फार्मूला पता है log a इंटू b, इसको हम लिख सकते हैं log
बी के पावर ए। सिंपली ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लॉग लॉग दोनों साइड से कट जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि ये लॉग, सपोज लॉग ए इक्वल टू लॉग बी, तो हम इसको ई के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये पता है log, तो ई इक्वल टू हम लिख लेते हैं x इक्वल टू लिखेंगे e के पावर t। तो सेम ये अप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये होगा a इक्वल टू ई के पावर log b। तो ये log और ये e एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे तो ये a इक्वल टू b हो जाता है। तो ये वाला रूल मैं यहाँ पे लगाऊंगी log v अपन v प्लस टू log सी स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर। तो ये लॉग लॉग कट जाएंगे तो हमें सिंपली मिलेगा v अपॉन v प्लस टू। मैं ये सी स्क्वायर जो है ये तो कांस्टेंट है तो मैं इसको कैसे भी लिख सकती हूँ, तो मैं इसको सी डैश लेके चलती हूँ तो ये होगा एक्स स्क्वायर। हमें ये मिल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, v के इस जगह हम पुट करेंगे, लास्ट अप्लाई करेंगे रूल v इक्वल टू 5 अपॉन एक्स। ये हमें आंसर मिल गया, बट किसी किसी बुक में हमें इस आंसर को y के सिर्फ y के टर्म में ऐसे करके लिखेंगे तो हम इसको नॉर्मली लिख लेंगे ये y एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी डैश वाई प्लस 2x। तो यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस सी डैश इक्वल टू सी डैश 2x। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 2 सी डैश एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सी डैश। तो ये इसका सिंपली आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।